क्या हाल चाल भाई लोगों। पिछले कुछ समय से राजनीति में और बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल रहा है जिसे कहते हैं कि ये फिल्में जो बन रही हैं ये एक नरेटिव सेट कर रही हैं। जैसे कई सारी फिल्मों पे RRR पे भी ये इल्ज़ाम लगाया, महाशय नसीरुद्दीन साहब ने लगाया, और भी कई सारी फिल्में आई जैसे मिशन कश्मीर है ना। मिशन कश्मीर पे भी ये कि जी ये एक नरेटिव सेट कर रही है, ये एक ख़ास कार्य के लिए फिल्म बनाई हुई है। तो ये जितने कहने वाले हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन साहब या महेश भट्ट हों, या कांग्रेस और विपक्षी दलों के, या केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी के गणमान्य नेता हों, तो मैं ये इन्होंने कौन सी बताई, कश्मीर फाइल, सॉरी मिशन कश्मीर नहीं, कश्मीर फाइल को है ना, कश्मीर फाइल को, मिशन कश्मीर की तो मैं अब बात करने वाला हूँ। तो बात सन 2000 की है, ठीक है ना। और ये जो नरेटिव सेट करने वाली फिल्में होती थी ये शुरू से बनती हैं। चाहे आप, मैं एक बात बताऊं तो छलिया फिल्म देखी है आप लोगों ने, नाम भी नहीं सुना होगा शायद, बहुत सारे लोगों ने, पुराने लोगों ने सुना होगा। राज कपूर साहब की थी, मनमोहन देसाई ने उसे डायरेक्ट किया था और प्राण साहब थे उसमें। पार्टीशन के टाइम की कहानी है, समय की, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो भारत पाकिस्तान से कुछ उधर से इधर आ रहे थे विस्थापित, इधर से उधर जा रहे थे, तो उस समय की कहानी है। तो उसमें उस फिल्म में दिखाया गया कि एक कैसे खान पठान, जिसका किरदार, जिसका रोल, जिसका चरित्र श्री प्राण साहब ने किया था, निभाया था, तो वो उसमें भी यही नैरेटिव सेट किया था कि मुसलमान देखो कितने अच्छे होते हैं। वो उसे ढूंढने पाकिस्तान आता है, जो उसकी मुंह बोली बहन हिंदू थी, हिंदू बहन के लिए उसे ढूंढने। तो और एक फिल्म थी शशि कपूर साहब की पहली फिल्म, धर्मपुत्र, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मतलब जिस टाइम ये गर्म माहौल थे ना, जिस टाइम सब कुछ सही हो सकता था, बंटवारा अच्छे से हो सकता था, उस समय ऐसी फिल्में डाल के इन्होंने हिजड़ा बना दिया, नपुंसक बना दिया। तो वो क्या नरेटिव ही तो सेट कर रही थी। धर्मपुत्र में एक मुस्लिम हिंदू के बच्चे वो पाल रहा है। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में कितने हिंदू बच्चे भाई कहाँ गायब हो गए, पूछ लो। वो BR चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी शायद फिल्म, BR चोपड़ा मूवीज़ थी और शशि कपूर हीरो थे। तो ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं अक्सर और बनवाई जाती हैं पार्टीज़ के द्वारा। जैसे कि एक फिल्म मुझे ध्यान आती है, दुर्गा, हेमा मालिनी ने दुर्गा का, हालांकि उसमें, लेकिन वो दुर्गा इसीलिए दिया हुआ है नाम उसे क्योंकि अफवाह ये फैला दी गई थी कि वाजपेयी जी ने संसद में इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, ठीक है ना। तो मेरे को एक फ़िल्म जो ध्यान आ रही है, जिस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, मिशन कश्मीर, क्योंकि बात कश्मीर फाइल से शुरू हुई थी। कश्मीर फाइल से ये कहना शुरू किया कि एक ख़ास तबके के लिए एक ख़ास मोटिव के तहत फिल्म बनाई गई, नरेटिव सेट करने के। तो मुझे वो मिशन कश्मीर इसलिए याद आती है क्योंकि उसमें बहुत तगड़ा हीरो था, तगड़ा से मतलब फेमस, और जिसकी पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त थी, दोनों हीरो की। एक ऋतिक रोशन, वो हॉट केक थे उस टाइम 2000 में, और एक संजय दत्त साहब। अब फिल्म की कहानी, जैसा कि नाम है मिशन कश्मीर, तो बेस्ड ऑन कश्मीर। अब कहानी क्या है, कश्मीर पे बेस्ड है, तो कहानी ये है उस फिल्म की। अब तय आपने करना है कि नरेटिव कैसे सेट होते हैं, क्या और कौन कैसे करवाता है, जबकि विदु विनोद चोपड़ा खुद कश्मीरी हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर एक एनकाउंटर में
एनकाउंटर करते हैं जिसमें एक बच्चा बच जाता है, आतंकवादी के साथ एनकाउंटर करते हैं जिसमें बच्चा बच जाता है। शायद मेरे को ध्यान नहीं वो उसके माँ बाप इनोसेंट थे या नहीं थे, लेकिन मुस्लिम ऑफिसर इनकाउंटर कर रहा है। बहुत कम देखने को सुनने को मिलेगा। जैसा कि मैं मुंबई के बारे में पहले बता चुका हूँ, मुस्लिम कमिश्नर, और कितने उन्होंने एनकाउंटर मुस्लिम्स के किए थे। ज़रा चेक कर लेना, फिगर आउट कर लेना, तो आपको ज्ञान बढ़ जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगी। तो खैर बात मिशन कश्मीर की है। तो मिशन कश्मीर में क्या हुआ, वो बच्चे को पालते हैं पुलिस ऑफिसर संजय दत्त साहब, और उनकी वाइफ होती है हिंदू। समझ रहे बात को? और वो शादी के बाद भी हिंदू रखते हैं, जैसा कि है नहीं ऐसा। असल में सच्चाई इसके घनी दूर है, माने सभ्य भाषा में कोसों दूर है, और हमारी लोकल लैंग्वेज में घनी दूर है इससे। तो ऐसा होता नहीं है कि जब मुसलमान किसी से शादी करता है तो वो उसकी बीवी का नाम हिंदू रखे और हिंदू उसे कन्वर्ट ना करे। वो कश्मीर में रहते हैं, श्रीनगर में, तो भैया वो शंकराचार्य मंदिर भी जाती हैं और उस बच्चे को भी ले जाती हैं। अब उस बच्चे को ये नहीं पता है कि ये संजय दत्त साहब ने उनके माँ बाप का कत्ल किया है। खैर वो धीरे धीरे आतंकवादी के टच में आ जाता है और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। कहने का मतलब पहला एंगल तो ये देख लो, वो मुस्लिम ऑफिसर, उसकी शादी हिंदू, बीवी हिंदू, और वो इतनी लिबर्टी दे रहा है मंदिर जाने की, जबकि सच्चाई से घनी दूर है। तो फिर आगे बढ़ती है कहानी धीरे धीरे। वो जो बच्चा है वो अपनी माँ, हिंदू माँ से तो बहुत प्यार करता है, लेकिन बाप से नफरत करता है जब उसे सच्चाई पता चल जाती है, और उसका एक ही मिशन होता है, उसे मारना। ठीक है, तो लास्ट में यही दिखाया है कि किस तरह से उसकी माँ मर जाती है और वो आतंकवादी बच्चा वापस सही हो जाता है, और जो मेन आतंकवादी है वो मर जाता है, और कश्मीरियत जिंदा रह जाती है। कश्मीरियत माने जो असली कश्मीरी हैं उनके बिना कश्मीरियत, मतलब अब आप देखो कि असल में कौन लोग थे कश्मीर के। कश्मीरी जो लोग थे, जो हिंदू लोग थे, असल में कश्मीरियत तो उनकी है ना, जो वो फिल्म में कहीं है ही नहीं, ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिख रहे। ठीक है, और किस तरह का नैरेटिव उस फिल्म ने सेट किया है। ठीक है, किस तरह से महान बनाया गया किन लोगों को। तो ये सब नैरेटिव सेट करने वाली फिल्में होती हैं जिनका सच्चाई से कोसों दूर तक रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है। जबकि कश्मीर फाइल या केरला फाइल, ये तो सबको जग जाहिर है, न्यूज़पेपर और सब चीज़ जो भी करंट अफेयर्स में रहता है उसे सब पता है। तो बस बात इतनी सी थी। एक फ़िल्म और बताऊंगा नैरेटिव सेट करने वाली, जिसे गाने बाने के ताने के साथ बुना गया था। आमिर खान, काजोल अभिनीत फिल्म, कौन सी थी भाई, याद है? आमिर खान जिसमें आतंकवादी बना है, उसे डिटेल में बताऊंगा, तब तक इसे सोचो, याद करो कौन सी फिल्म थी और उसने क्या नैरेटिव सेट किया है।